हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम टेस्टिज के हार्मोन अर्थात वृषण से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। वृषण से स्रावित होने वाले हार्मोन से पहले हम बात करते हैं वृषण की अर्थात टेस्टिज की कि टेस्टिज क्या होते हैं, इनकी संरचना या स्ट्रक्चर क्या होता है। टेस्टिज को सिंगुलर फॉर्म में टेस्टिस कहा जाता है और इनको सामान्यतः टेस्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इन्हें वृषण कहते हैं। ये एक जोड़ी अंडाकार व ग्रंथिल अंग है जो कि नरों में जनन सिस्टम में एक बहुत महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। टेस्टिस का मुख्य कार्य होता है स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करना, साथ ही ये नर लिंग हॉर्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन भी करते हैं। प्रत्येक टेस्टिस एक अंडाकार संरचना है जिसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई इसकी 3 सेंटीमीटर होती है। और ये जो टेस्टिस होते हैं ये एक आवरण द्वारा आवृत होते हैं, कवरिंग होती है इनके बाहर की ओर, जिसके ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। टेस्टिस एक कोश में स्थित होते हैं। शरीर के बाहर की ओर एक सेक या कोश होता है जिसको स्क्रोटम बोलते हैं। इसी कोश में टेस्टिस स्थित होते हैं। प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ये जो लोब्यूल्स होते हैं इनमें से प्रत्येक में 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स या रेता नलिका जिन्हें बोलते हैं वो पाई जाती है। और ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आपस में जुड़कर कन्वर्ज होकर एक सिंगल सीधी नलिका बनाते हैं जो कि रेटेटेस्टिस में आगे मिलती है। लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बीच में कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिंग सेल्स कहा जाता है। इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती है लेडिंग सेल्स, ये कुछ हार्मोन्स सिक्रेट करती है जो मेनली टेस्टोस्टेरोन होता है। इसके अलावा डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन भी सिक्रेट किए जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉयड हार्मोन होता है, स्टेरॉयड से बनता है और ये एंड्रोजन समूह का हार्मोन है। मैमल्स में जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो मेनली टेस्टिकल या वृषण से सिक्रेट होते हैं मेल में, और फीमेल्स में ओवरी से भी कुछ मात्रा में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। इनके अलावा एड्रिनल ग्रंथियों, एड्रिनल ग्लैंड्स जो कि एड्रिनल कोर्टेक्स की हम बात कर रहे हैं, उससे भी बहुत कम मात्रा में टेस्टोस्टेरोन या नर हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। टेस्टोस्टेरोन एक मुख्य मेल लिंक हार्मोन होता है। इस डायग्राम में हम टेस्टिज या वृषण के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। टेस्टिज में ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है जिनमें कि स्पर्म का निर्माण होता है और इनके बीच में इंटरस्टिशियल सेल पाई जाती है जिन्हें लेडिंग सेल्स भी कहते हैं, जिनके द्वारा टेस्टोस्टेरोन और अन्य नर लिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ये टेस्टोस्टेरोन की संरचना है, एक स्टेरॉयड हार्मोन है। एक संरचना इस प्रकार की होती है। इसके बाद हम टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन की या कार्यों की बात करें तो उनके कार्यों को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो भ्रूण परिवर्तन के दौरान टेस्टोस्टेरोन का कार्य और दूसरा यौनारंभ और
एडल्ट्स में टेस्टोस्टेरोन के क्या फंक्शन है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट यानी भ्रूण के विकास के दौरान। तो ये जो हार्मोन होता है नर जनांग में विभेदन को प्रभावित करता है। 7 सप्ताह के भ्रूण के पहले सभी जो एम्ब्रियोज होते हैं उनमें वोल्फियन और मुलेरियन डक्ट्स पाई जाती है, नलिकाएँ पाई जाती है। जो वोल्फियन डक्ट होती है उससे योनि गर्भाशय व फलोपियन ट्यूब का निर्माण होता है। और अगर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन प्रारंभ हो जाता है तो क्या होता है, मुलेरियन नलिका विलुप्त हो जाती है तथा सहायक नर जनांग परिवर्तित होते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं होता है तो मुलेरियन नलिका परिवर्तित होती है तथा फलोपियन नलिका विलुप्त हो जाती है। अगर मेल व फीमेल लिंग हार्मोन अनुपस्थित हो तो एम्ब्रियो में मादा जननांग परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार अगर टेस्टोस्टेरोन अनुपस्थित रहेगा तो प्रत्येक एम्ब्रियो मादा में परिवर्तित होगा। अतः टेस्टोस्टेरोन नर एम्ब्रियो में लिंग विभेदन का कार्य करता है। इसके अलावा लगभग सभी मैमल्स जो होते हैं उनके भ्रूण में टेस्टिकल्स उदर में पाए जाते हैं और उदर में परिवर्तित होते हैं। जब परिवर्तन पूर्ण हो जाता है तो इग्न्यूल नाल के द्वारा ये नीचे उतरकर वृषण कोशों में स्क्रोटम में आ जाते हैं। टेस्टिज या वृषणों का वृषण कोशों स्क्रोटम में जो आवरण होता है, डिसेंडिंग होती है, वो टेस्टोस्टेरोन के नियंत्रण में होता है। ये तभी होता है जबकि टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है ब्लड में वह एक निश्चित स्तर तक पहुंचता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्यूबर्टी में और एडल्ट्स में अर्थात यौनारंभ में और वयस्कों में टेस्टोस्टेरोन क्या कार्य करते हैं। तो उनका जो एक कार्य होता है वो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। ये हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। FSH यानी फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, उसके साथ टेस्टोस्टेरोन सर्टोरी कोशिकाओं के माध्यम से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया को इंड्यूस करते हैं। सहायक जनन अंगों जैसे एपिडिडिमिस, शुक्रवाहिकाएँ, शुक्राशय, वृषणकोश, शिश्न, सहायक जनन ग्रंथियों का विकास, इनके आकारिकी व कार्य टेस्टोस्टेरोन पर निर्भर होते हैं। यौनारंभ के पश्चात प्रौढ़ में अगर टेस्टिज निकाल दिया जाए, जिसको कैस्ट्रेशन बोलते हैं, जनननाशन, तो सहायक जननांग कमज़ोर हो जाते हैं या हसित हो जाते हैं। इसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक होते हैं और ग्रोथ होती है, उसमें भी टेस्टोस्टेरोन का रोल होता है। टेस्टोस्टेरोन नर लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। फॉर एग्जांपल, एक नर के यौनावस्था के पूर्व अगर कैस्ट्रेशन कर दिया जाता है, टेस्टिज निकाल दी जाती है, तो नर में दाढ़ी मूंछ या प्यूबिक बालों का विकास नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन नर में बाहरी आवाज़ के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये लैरिंक्स की वृद्धि के कारण होता है। टेस्टोस्टेरोन की उपस्थिति त्वचा की मोटाई बढ़ाने के लिए भी उत्तरदायी होती है तथा इस हार्मोन के प्रभाव में तेल ग्रंथियों का स्रावन बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन अस्थियों व पेशियों की वृद्धि को भी स्टिमुलेट करता है। इस प्रकार टेस्टोस्टेरोन मेल्स में विभिन्न प्रकार के कार्य करता है और ये नर में जो मेल करैक्टर होते हैं उसके लिए आवश्यक होता है।